दोस्तों रोज की तरह आज का दिन भी बड़ा सुहावना था। चाय पी के मैं अपनी गाड़ी पे निगाह मार ही रहा था कि मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया। बोला चलो जाकर चंडीगढ़ घूम के आए। मैंने कहा साला जब भी घूमने की बात याद आती है तुम सालों को मेरी ही गाड़ी क्यों याद आती है। मैंने कहा क्यों तुम लोग ऑटो रिक्शा करके नहीं चल जाते, बस पकड़ क्यों नहीं चल जाते। उन्होंने कहा नहीं तेरी गाड़ी में जाने की मज़ा इसी में आती है, टॉर पूरी बनती है, धक्कड़ पूरा लगता है। तो मैं भी अपनी गाड़ी लेके निकल गया, पेट्रोल पंप से उन्हीं के पैसों से तेल डलवाया और लग गया टायर का पंचर चेक करने। मैं कहा पंचर तो इसमें है नहीं, प्रेशर ही चेक कर लेते हैं। प्रेशर चेक करा तो सारे प्रेशर की माँ बहन हो रखी थी। मैंने एक एक करके चारों टायरों में हवा भरवाया। हवा भरवाने के बाद मैंने टायर को थोड़ी देर के लिए वहाँ रख दिया। मैं देखना चाहता था कहीं ऐसा ना हो कि प्रेशर कम हो रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लीकेज था ही। तो जैसे ही मेरे चारों टायरों पे हवा भरा, मैंने थोड़ी देर बैठने के बाद निकलने का ही सोच लिया। तभी देखा कुछ लोग सिलेंडर की तस्करी कर रहे थे गाड़ी में। मैं कहा सालों को पकड़ते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा अबे ये इंडियन गैस वाले हैं जो कि गैस बेच निकले। मैं कहा अच्छा मुझे पता नहीं था। तो ये पहाड़ों को चीरते हुए हवा की रफ्तार से मैं निकल पड़ा चंडीगढ़ की ओर। रास्ता काफ़ी लंबा था, बीच में हमने खाना पीना शुरू कर दिया था। इसी बीच जैसे प्लेन रोड आने शुरू हो गए मुझे पता लग गया था हम प्लेन एरिया में पहुंच चुके हैं, मतलब चंडीगढ़ नज़दीक ही है। पिंजौर की लाइटें पार करके हम सीधा चले गए थे पंचकुला की लाइटों के आसपास। लाइटें पार करते 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 हम पहुंच गए 19 सेक्टर की मार्केट, जहां मैंने अपने लक्कड़ बग्गे को लगा के चला गया शॉपिंग करने। भीड़ इतना ज़्यादा था कि देख के बड़ी हैरानी हो रही थी। पार्किंग मिल गई, वही बहुत खुशी का बात था। मैंने कहा चाट पापड़ी वाले चाट पापड़ी खाते हैं उसके बाद करेंगे शॉपिंग। उन्होंने कहा नहीं पहले शॉपिंग करके आते हैं। तभी हमारी नज़र पड़ी कपड़ों की दुकान में, जहाँ थे सस्ते सस्ते कपड़े। मैंने कहा यहाँ तो कपड़े तो छोड़ो, यहाँ तो लड़कियों के आइटम भी बहुत सारे मिल रहे हैं, लिपस्टिक वगैरह सब सस्ते मिल रहे हैं। मैं कहा चलो भाई साहब यहीं से कर लेंगे, आज घर की शॉपिंग ले लेंगे। एक एक जोड़ा सूट मम्मी बहन और भाभीियों के लिए, वो भी खुश हो जाएंगे। 500 रुपये का शूट उठाने लग गए हम लोग। मैं कहा देख पर्स में, का पर्स कितने का भैया? भैया बोलो 800 का। मैं दूंगा, मैंने बोला मैं दूंगा 300 रुपये। इसी बीच शॉपिंग में हम डूबे हुए थे। तभी मेरी नज़र ऐसी जगह पर पड़ी जहाँ गुब्बारे लटके हुए थे। मैंने उसी वक्त निगाह फेरी और चला गया आगे की तरफ। मैंने कहा आगे जाना ठीक है। यहाँ चाय वाले भैया मस्त चाय पिला रहे थे और वहाँ पराठे वाले लोग पराठे खा रहे थे। मैंने चाय पीने का डिसीजन लिया। चाय पी के मैं आ गया गोलगप्पे वाले के पास, क्योंकि गोलगप्पे खाना बहुत ज़रूरी है। मैं कहा भैया चाट पापड़ी लगाना। उन्होंने कहा अभी लगाता हूँ। तो मैं उनकी रेसिपी चुराने लग गया। मैंने कहा भैया मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, आप फेमस हो जाओगे। उसको क्या पता था कि मैं उसकी रेसिपी चुरा रहा हूँ। अच्छे से उसकी हर एक चाट की मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। गोलगप्पे को कैसे कैसे क्या क्या आइटम देना है। तभी बेचारा बढ़ चढ़ के बनाने लग गया कि कहीं मैं फेमस ना जाऊँ। मैंने कहा साले एक साल में मैं तो फेमस हुआ नहीं, तू कहाँ से फेमस हो जाएगा। मैं चल कोई बात नहीं, तू बनाते रहा, ये मैं चोरी कर रहा हूँ, घर जाके मैं खुद बना के खाऊंगा, कम से कम यहाँ नहीं आऊँगा। तभी दही बल्ले खाने के बाद मैंने खाना शुरू कर दिया यहाँ की सबसे फेमस, वो है गोलगप्पे। गोलगप्पे लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, मैं तीखा खाना पसंद करता हूँ। और ये सस्ता बिश्नोई भी गोलगप्पे खाने लग गया। पूरे रंग ढंग से ये बिश्नोई को फॉलो करता है, पर जूते हर जगह खा लेता है। पर नहीं, बंदे की टौर तो है थोड़ी बहुत। रोड पे खड़े होकर रोड ये क्रॉस करवा देता है। तभी देखा थका हारा हमारा छोटा बिश्नोई लग गया सिगरेट फूकने। मैं कहा साले सिगरेट पीता है, थप्पड़ मारूंगा। कहता भैया आज के बाद नहीं पीऊँगा। इसके बाद हमारा बिश्नोई और मैं चले गए शास्त्री मार्केट 22 सेक्टर में। कहा कि चलो यहाँ से कुछ सामान वगैरह खरीद लेते हैं। यहाँ गए तो यहाँ भी अलग ही सेल लगा हुआ था। 500-600 रुपये में सूट मिल रहे थे। देख के मज़ा ही आ गया था। लोअर टी शर्ट 200, 150, 250 रुपये में। मैंने कहा यार हमने तो लेना नहीं है, चल यार हम ना सूट ले लेते हैं 2 जोड़ी मम्मी के लिए, ताकि मम्मी जब घर पे काम करे तो वो। तभी बिश्नोई हमारा पार्ट टाइम यहाँ पे सूट बेचना शुरू कर दिया। मैं कहा साले तू नहीं सुधरेगा। इसी बीच मैंने कहा कि क्यों ना आप घर जाया जाए, क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है। उन्होंने कहा कि सर कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं? मैंने कहा हाँ पिला देता हूँ गन्ने का जूस। गन्ने के जूस पीने गए तो भैया से पूछा भैया जूस कैसे दे रहे हो? बोलते जूस तो मैं पैसों का दे रहा हूँ, बाकी आपने पीना तो फ्री दे दूंगा। मैंने कहा क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? बोलते शक्ल से साला तुम गरीब लग रहे हो। मैं कहा नहीं भैया पैसा बहुत है हमारे पास। बोलते कितने? में 100 रुपये। बोला ठीक है 3 गिलास आ जाएंगे। भैया ने मस्त गन्ने को पीस पीस के जूस निकाला। मेरी नज़र भी भैया के ऊपर था, कहीं भैया ऐसा ना हो कि जूस में पानी मिला दे। तो मैं पूरा वहाँ पे फोकस करके जूस को देख रहा था। इसी बीच जब जूस निकला तो हम तीनों ने जूस जो है पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा एक एक गिलास में मज़ा नहीं आया तो क्यों ना एक एक गिलास और बनवा लें। तो हमने 2-2 गिलास करके जूस पिया। और मैंने कहा भैया नमक भी थोड़ा मस्त वाला डालना। नमक डाल के अच्छे से फेंट के भैया ने दूसरा गिलास बनाया। 2 गिलास पीने के बाद हमारा पेट हो गया था फुल। मैंने कहा अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि वक्त हो चुका है। तभी दूसरा बोलता है कि सर क्यों ना जूस का सिगरेट हो जाए। मैं कहा बाढ़ में जाओ, गाड़ी में बैठो चल पड़ो। तो हम चल पड़े घर की ओर। तभी मुझे अचानक से याद आया कि यार बहुत दिन हो गए अमृतसरी फ़िश खाए हुए, तो क्यों ना 5 सेक्टर जाया जाए, वहाँ पे अमृतसरी फ़िश बहुत फेमस है। तभी बिश्नोई अपना बोतल लेके आ गया, कहता बोतल मेरी तरफ से। मैंने कहा कोई ना छोड़े, तू बोतल खोल, बोतल पियेंगे और चखना खाएंगे। तभी मेरा दूसरा दोस्त वो चखना ऑर्डर करने लग गया और मेरी पूरा ध्यान उस टाइम पे बोतल के ऊपर ही था। लिटल लिटल करने के बाद काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने करी।
उसी बीच हमारा लेमन चिकन भी आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ये लेमन चिकन सिर्फ 250 रुपये का है, लेकिन क्वांटिटी बहुत अच्छा है। फ्रूट चाट तो सिर्फ अपने नाम के लिए मंगाया, क्योंकि हमें पता है खाने के बाद मीठा चाहिए होता है। अमृतसरी फिश भी आ चुका था, उसको भी हमने दबा के खाया। तीनों ने मिलकर दबा के बोतल पी के बोतल को खाली कर दिया, क्योंकि माहौल ही बड़ा अलग बना हुआ था। इसी बीच अंधेरा होने लग गया था। मैंने कहा चलो यार, लाइटें जल गई है तो अब घर जाना जरूरी है, तो हम घर निकलते हैं। बाहर निकलते निकलते मैंने बारबेक्यू चिकन और तंदूरी चिकन पैक करा लिया। मैंने सोचा रास्ते में भूख लगी तो खा लूँगा। लक्कड़ बग्गे को उठा के फिर चल पड़ा मैं अपने घर सोलन की तरफ। सोलन जाते मुझे एक बात याद आ गया कि क्यों ना जाते हुए यहाँ से चिकन फ्राई बहुत टेस्टी मिलता है रास्ते में, तो वही पैक करा लूँ। पर चलो मन नहीं था, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो रहा था, तो मैंने उसको पैक कराना ठीक नहीं समझा। इसी बीच एक हो गया था हमारा पागल पीपा के भंट। उसको बड़ी मुश्किल से समझा कि भाई घर चलते हैं। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन वाला ट्रक हमें सामने मिला। देख के तो थोड़ा बहुत डर लगा कि ब्रेक मारा और साला कहीं सरिया हमारे गाड़ी पे आके ना लग जाए। इसी बीच ओवरटेक करा और चुपचाप घर की तरफ निकल गए।